राम राम सा घणी खम्मा। स्वागत है आप सभी मित्रों का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। साथियों, हिंदी के अंदर हम पढ़ रहे थे संधि और संधि विच्छेद। संधि और संधि विच्छेद के अंदर साथियों हम सबसे पहला टाइप्स पढ़ रहे थे स्वर संधि के बारे में। और साथियों लगभग संधि की हमारी 2 क्लासेज हुई है। मैं क्लासेज को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, नहीं तो फिर ये सरल है टॉपिक, फिर भी आपको हार्ड लगेगा। ठीक है, तो स्वर संधि के बारे में मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन आपको सारी बता दी है, कितने प्रकार है, क्यों नहीं है, ऐसे कह सकते हैं कि बेसिक सब कुछ बता दिया। और स्वर संधि के हम 3 भाग पढ़ भी चुके हैं। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो पहले प्लेलिस्ट मिलेगी चैनल पे आपको हिंदी व्याकरण की, बाकी वाली सारी क्लासेस देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ना। तो सबसे पहले साथियों हमने दीर्घ संधि को पढ़ा था, उसके बाद हमने गुण संधि को पढ़ा, फिर वर्धी संधि को पढ़ा था। स्वर संधि के 3 भाग पढ़ चुके थे। अब जो चौथा भाग है यह आता है यण संधि, और जो 5वां भाग है वो आता है अयादि संधि। तो आज हम यण संधि और अयादि संधि को पढ़ेंगे, स्वर संधि हमारा कंप्लीट होगा। तो साथियों बिना समय बर्बाद किए, हाँ आपका समय कीमती, मेरा समय कीमती, समय सबका कीमती है, क्योंकि जो लौट कर चली जाती जो चीज वापस नहीं आती है वो सारी कीमती होती है, और समय ही कुछ ऐसा ही है कि लौट के चला जाता है और वापस नहीं आता है। तो साथियों आज हम पढ़ेंगे यण संधि के बारे में कि यण संधि में क्या होता है। तो साथियों देखिएगा यण संधि के में क्या होगा मैं आपको बता दूं। अब साथियों वो बेसिक वाली बातें नहीं रही, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा टॉपिक हार्ड लगता है, तो अब डायरेक्टली सीधा सा और सिंपल तरीके में बताएंगे ताकि हार्ड नहीं लगे। तो साथियों जो यण संधि होती है, यण संधि के अंदर क्या होता है, ये छोटी ई है और ये क्या है, बड़ी ई। अगर छोटी ई और बड़ी ई के साथ कोई भी अन्य असमान स्वर, आप कहोगे अन्य असमान स्वर का मतलब क्या हुआ, अभी एग्जांपल लेके समझाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अन्य असमान स्वर आए तो साथियों क्या होगा देखिएगा। जब भी अन्य असमान स्वर आए तो जो ई होगी ना, छोटी ई या बड़ी ई, ये छोटी ई या बड़ी ई किसमें बदल जाएगी, य के अंदर बदल जाएगी, य में बदल जाएगी। कैसा य, आधा य। ठीक है, और फिर जो अन्य असमान स्वर, जो भी स्वर आ रहा है उस स्वर की मात्रा लग जाएगी य पर। मात्रा कहां पर लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी य पर। मेरे हिसाब से आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा कि मात्रा कहां पे लगेगी और कैसे लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। देखिए प्रत्येक आपने सुना होगा, प्रतिधन एक से बनता है। कैसे, देखो मैं यहां पे लिखता हूं, प्रत्येक शब्द सुना है, कैसे बनेगा, प्रतिधन एक से बनता है प्रत्येक। तो साथियों यहां पे क्या आ रहा है देखिएगा, ये छोटी ई आई है, प्लस ये क्या आया है, ए, ई के समान। देखिए ई से अन्य असमान, ई भी तो स्वर है लेकिन ई नहीं होना चाहिए, ई के अलावा कोई भी दूसरा स्वर आ जाए, ई के अलावा छोटी ई और बड़ी ई के साथ ई के अलावा कोई भी दूसरा स्वर आ जाए तो ये ई का बन जाएगा ये, और जो स्वर आया उसकी लग जाएगी मात्रा। तो यहाँ पे ए है तो ए कौन सा है, दूसरा स्वर है, तो यहाँ ई की क्या बन जाएगा, ई का बन गया आधा ये, और ये क्या लग जाएगी मात्रा, ए की मात्रा ये पे लगेगी तो क्या बन जाएगा, ये वाला ये बन जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे आप प्रत्यय, ठीक है, क्योंकि ई की मात्रा का तो हमने ये बना दिया, तो यहाँ पे तो क्या रहा पर और आधा त, और यहाँ पे ये ए है, इसकी मात्रा लगी पीछे रख क, और इन दोनों से क्या बना ये एक, तो ये लगा दिया यहाँ पे, प्रत्येक बना। इस प्रकार बनता है प्रत्येक, और ऐसी संधि है वो यण संधि आएगी। यानी यहाँ पे यण संधि को आप आराम से पहचान सकते हो, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ही होने वाली नहीं है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है यहाँ पे। तो जहां भी आपको ये दिख रहा है तो आप मान लो ये वाला ये, तो आप पहले कोशिश करो कि उसके अंदर कौन सी संधि होनी चाहिए, यण संधि होनी चाहिए, आपको पता चलता रहेगा। देखिए ये तो हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप इसी प्रकार छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, इसके साथ भी जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अन्य असमान स्वर आ रहा है, जिस प्रकार हमने ई और ई के अंदर दिया था, यानी कि छोटा ऊ आ गया, इसके साथ भले ए आ जाए, ऐसा कुछ भी आ जाए तो क्या होगा साथियों, समान नहीं आना चाहिए। ऊ और ऊ अगर समान आएगा तो समान वाले किस में चले जाएंगे, आप सबको पता है, समान वाले आते तो वो दीर्घ संधि हो जाती है, तो समान नहीं आने चाहिए। असमान स्वर आ रहे हैं तो क्या बनेगा, ऊ का साथियों बन जाएगा आधा व, और ये जो यहाँ पे अन्य स्वर की जो भी मात्रा होगी वो मात्रा किस पे लग जाएगी, व पे लग जाएगी। जैसे देखिएगा ऊ था और इसके साथ क्या आया, माना कि ओ आया है, तो ऊ का क्या बन गया, आधा व बन गया, और इसके ऊपर किसकी मात्रा, ओ की, तो आधा वलस पर ओ कितना होता है, तो आप कहोगे वो बनता है, तो वहां पे वो लग जाएगा। तो ये तो आपको बेसिक बातें साथियों जो आपको समझ में आ गई। यण संधि के 2 पॉइंट है वो आपको समझ में आ गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है, बड़ा सिंपल है, 3 पॉइंट ही है साथियों। तीसरा पॉइंट क्या है, तो जो र होता है, ठीक है, जो ये री होता है, छोटी री, इस छोटी री के साथ छोटी री नहीं आना चाहिए, बाकी भले कुछ भी आ जाए। बाकी जो साथियों अन्य असमान स्वर है,
छोटी री के साथ बाकी अन्य असमान स्वर आ जाए तो क्या होगा, इस री का तो बन जाएगा आधा र और स्वर की क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। बस यह आपकी यण संधि कंप्लीट। बहुत ही बेसिक सा सरल सा टॉपिक है, बहुत ही बेसिक सा सरल सा टॉपिक है। यहां से मैं आपको होमवर्क भी दूंगा जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी, तभी आप स्वर संधि को क्लियर कर पाएंगे। देखिएगा एक बार मेरे भाइयों और बहनों, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ई और ई के साथ कोई भी अन्य असमान स्वर आ रहा है, ई और ई ही नहीं होना चाहिए, तो ई का बन जाएगा आधा ये और जो मात्रा होगी वो मात्रा लग जाएगी। उसी प्रकार ऊ और ऊ के साथ अन्य असमान स्वर आ रहा है तो ऊ का बन जाएगा आधा व और क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। इसी प्रकार री के साथ कोई अन्य असमान स्वर आ रहा है तो री का र हो रहा है और इसकी मात्रा लग रही है, तो ऐसी संधि को क्या कहा जाएगा, वहां पे यण संधि होगी। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। तो यण संधि क्या होती है, ये तो आपको सारी बातें यहां से समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं बिना समय वेस्ट किए अयादी संधि की तरफ। ठीक है, इनके एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ढेर सारे एग्जाम्पल दूंगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखना मेरे भाइयों। अयादी संधि की ओर बढ़ रहे हैं। तो अयादी संधि के अंदर अब क्या होता है, बेसिक बातें तो मैं इसकी भी आपको बता चुका हूं कि स्वर संधि के 5 प्रकार क्यों होते हैं। ठीक है, तो एक बार उनका आप रिवीजन कीजिएगा, याद कीजिएगा कि मैंने क्या बताया था। साथियों ए है, ए के साथ कोई भी स्वर आ जाए कोई लेना देना नहीं, भले वही ए के साथ ए भी आ जाए उससे भी हमें कोई चिंता नहीं है। ए के साथ अगर कोई भी स्वर आ रहा है, वहां पे असमान स्वर था, ध्यान रखना सेम नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां पे ए के साथ कोई भी स्वर आ जाए तो इस ए का क्या बनेगा, ए का आय बन जाएगा, ए का अ और आधा ये बन जाएगा और इस स्वर की जो भी मात्रा होगी वो मात्रा लग जाएगी इसके ऊपर। बात समझ में आ गई, स्वर की मात्रा लग जाएगी इसके ऊपर। इसी प्रकार ये वाला ए है, अगर इस ए के साथ, ठीक है, ए के ऊपर मात्रा जिसको हम आई बोलते हैं, ये वाला ए है, यहां पे लिख देते हैं भाई ये वाला ए है। इस ए के साथ अगर कोई भी स्वर आ रहा है, इस ए के साथ साथियों अगर कोई भी स्वर आ रहा है तो इस वाले बड़े ए का तो आय बनेगा, छोटा ए है तो क्या बनेगा साथियों, आय बनेगा, ए का तो आय बनेगा और आई का क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा और ये मात्रा तो पाश में लगेगी। यण और अयादी संधि के अंदर पाश वाली मात्रा लगेगी, जो स्वर आ रहा है उसकी मात्रा लगेगी और जो शब्द है उन शब्दों को आपको क्या करना, जो स्वर आ रहे हैं उन स्वरों को नियम के हिसाब से चेंज करते रहना, यानी कि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इस संधि का। ठीक है, मात्रा लग जाएगी। उसी प्रकार देखिएगा ए और ओ पे ये लागू होती है अयादी संधि। ओ के साथ अगर कोई भी स्वर आ रहा है, ओ के साथ साथियों कोई भी स्वर आ रहा है तो क्या होगा, ओ का क्या बन जाएगा, औ बनेगा। अब ए का तो अय बन रहा था और ओ का औ बनेगा और यहां पे क्या होगी, इस स्वर की मात्रा लग जाएगी। इसी प्रकार औ है, औ के साथ अगर कोई भी स्वर आ रहा है, चाहे कोई भी स्वर हो, तो औ का आप देखिए यहां पे औ बन रहा था ना, तो यहां पे क्या बनेगा, आव बनेगा और स्वर की मात्रा लग जाएगी। बस यह आपकी अयादी संधि है। बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। नियम याद रखना है, एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा और इस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिनका आपको पता करना है कि वो किस संधि के है। ठीक है, पता करके कमेंट के अंदर कमेंट करना है, चलती क्लास में कमेंट नहीं करना है, पता करके बाद में होमवर्क है आपका। ठीक है, बाद में बताना। देखिएगा अयादी संधि में क्या होगा, देखिए समझिए इस चार्ज को, ए और ए आई ओ औ आप याद रखो। ए के अंदर क्या होगा, ए के साथ कोई भी स्वर आ रहा है और वहां पे अय बन रहा है और मात्रा लग रही है तो अयादी संधि होगी। साथियों ए का तो अय बनेगा और ए का क्या बनेगा, आय बनेगा, आय बनेगा, यहाँ पे आय और यहाँ पे आय। उसी प्रकार ओ का तो औ बनेगा और औ का क्या बनेगा, आव बनेगा। बस ये है अयादी संधि, बहुत ही सिंपल है, आपको याद रह जानी चाहिए मेरे भाइयों। अगर ये याद नहीं रहा तो बहुत ही बड़ी गलत बात है। सिंपल कॉन्सेप्ट था। हमने साथियों स्वर संधि पढ़ा, स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़े, स्वर संधि पढ़ा। स्वर संधि के 5 टाइप्स होते थे, तो 5 टाइप्स क्यों होते हैं अगर वो आपने देखा है ना, तो संधि तो तभी आपको समझ में आ गई थी। जिसको संधि सरल नहीं लगती है उनको बता रहा हूं, बेसिक से पढ़ना पड़ेगा और बेसिक वाला आपको क्या लगेगा, बोरिंग लगेगा। और भाई मेहनत किए बगैर कुछ नहीं होता, पहाड़ तोड़ना पड़ेगा तो हथौड़ा भी चलाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो पहाड़ नहीं टूटेगा। तो बोरिंग तो लगेगा, लेकिन हाँ उसको समझना पड़ेगा, कोशिश पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने आप कुछ नहीं होता है। आप यहाँ पे बैठे हो, एग्जाम देने जाओ नहीं, कह दो मेरे 450 नंबर आ जाए, कहां से आएंगे, 50 भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपने एग्जाम ही नहीं दिया है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको कहीं भी जाना है तो आपको उठना तो पड़ेगा, उस जगह से चलना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा जाना है तो आपका मन वहां पे चला गया, बस चले गए। नहीं भाई, सिर्फ सोचने से, थोती कल्पना करने से कुछ नहीं होता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जिनको भी हार्ड लग रही है कोशिश करो, बहुत से बहुत ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करो और समझो। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उन एग्जाम्पल को आपको आपके होमवर्क के अंदर करना है। ये आपका क्या है साथियों, ये आपका होमवर्क है।
किस एग्जाम्पल, ये कौन सी संधि का है। अब ये जो करेंगे, पहले मैं क्या करूंगा, इनके सारे आंसर चेक करूंगा। जैसे मैंने जीके के अंदर टेस्ट किया था, फिर आप मेरे को पता चला कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाऊं तो बेस्ट रहेगा, जो आपको अभी तक समझ में आएगा। आपका मैंने लेवल चेक किया है साथियों, लेवल यहां भी मैं चेक कर रहा हूं संधि के अंदर, ठीक है, कि आपकी अभी तक सोच कितनी विकसित हो चुकी है। तो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, नहीं तो मैं इसको दोबारा पढ़ाऊंगा लेकिन आगे नहीं बढ़ूंगा। ध्यान रखना, स्वर संधि को दोबारा पढ़ाऊंगा लेकिन व्यंजन संधि स्टार्ट नहीं करूंगा। कब तक, जब तक आपको समझ में नहीं आता, आपके सही आंसर नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको छांटने हैं कि स्वर संधि का कौन सा प्रकार है। स्वर संधि का कौन सा प्रकार है, उस प्रकार का मेरे को नाम आपको बताना है कि स्वर संधि का ये वाला प्रकार हो जाएगा। स्वर संधि का कौन सा प्रकार है, उस प्रकार के नाम बताने की, गुण संधि है, दीर्घ है, वृद्धि है, यण है या अयादि है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं मैंने साथियों, यहां पे एग्जाम्पल लिखा गोरीश। यह भी नहीं करना है, घर पे जाके करना है, नकल नहीं मारनी है, एक एक को समझ में आना चाहिए, ठीक है, एक एक को समझ में आना चाहिए। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, यहां पे क्या लिख रहा हूं, गौरीश लिखा मैंने सबसे पहले। उसके बाद मैं लिख दिया साथियों गीतांजलि, मैंने लिख दिया गीतांजलि। गीतांजलि के बाद साथियों मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहां पे क्या लिख दिया, उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर, ठीक है, उत्तरोत्तर भाई, उत्तरोत्तर, ठीक है भाई, उत्तरोत्तर। देखिएगा, उत्तरोत्तर लिख दिया। उत्तरोत्तर के बाद मैं क्या लिखता हूं, यहां से याद रखना, कण्वर्षी लिख देता हूं मैं, क्या लिख देता हूं, कण्वश्री, कण्वर्षी, ठीक है, कण्वश्री, सप्तऋषि कराया था, याद हो तो उसी प्रकार होगा कण्वश्री। उसके बाद मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं यहां पे, राकेश लिख देता हूं। ये सभी आपको करने हैं, बताना है इसके अंदर कौन सी संधि है। राकेश के बाद साथियों मैंने लिख दिया मंत्रोषधि, या फिर मैं लिख देता हूं प्रौद्योगिक, प्रौद्योगिक, ठीक है, प्रौद्योगिक लिख देता हूं यहां से। ये आप लिख दो, रफ कॉपी के अंदर नोट कर दो, इनके आंसर नहीं आएंगे तब तक मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। मैसेज मत करना क्लास क्यों नहीं हुई। प्रौद्योगिक, प्रौद्योगिक की बात मैं आपको दे देता हूं यहां से साथियों। और क्या दूं बताओ भाई, यण संधि के अंदर जाऊं क्या साथियों, एक एक एग्जांपल सबके दे देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया स्वच्छ, क्या लिख दिया, स्वच्छ लिख दिया, ठीक है, ये स्वच्छ है, स्वच्छता वाला स्वच्छ। स्वच्छ के बाद मैंने यहां पे और लिख दिया, जैसे सवलप लिख दिया, सवलप, ठीक है, शवल्प बोला जाता है इसको, सवलप। और उसके बाद मैं यहां पे और आपको क्या दे दूं, प्रत्यक्ष दे दिया मैंने, प्रत्यक्ष, क्या दे दिया, प्रत्यक्ष दे दिया। और क्या दूं भाई, प्रत्यक्ष के साथ साथ और क्या दूं, तो और मैंने यहां पे आपको दे दिया नयन, क्या दे दिया, नयन दे दिया। और क्या दे दिया, शयन दे दिया। ये किस संधि के है आपको बता के लाना है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 एग्जाम्पल है। 11 कमेंट आने चाहिए प्रत्येक बंदे के कि ये उस संधि का है, ये उस संधि का है। गीतांजलि के अंदर ये संधि हो रही है, शयन के अंदर अगर अयादि संधि है तो कैसे है, पूरा एक्सप्लेन करना है कि साथियों जैसे भय है तो भय धन अ, इससे बनता है भय, तो ये संधि है तो ये कैसे है, ये आपको बताना होगा, ठीक है, ये आपको बताना ही होगा तभी काम आएगा। साथियों देखिएगा, ये तो थी बेसिकली बात है जो हमने पढ़ा है। अब एक एक एग्जांपल अयादि और यण के मैं आपको और कराता हूं। यण तो आपको समझ में आ गई होगी, अयादि की बात करूं तो देखिएगा, मैंने साथियों जैसे कहा नयन, तो नयन का संधि विच्छेद अयादि को थोड़ा सा देखना। नयन का संधि विच्छेद ऐसे होगा, न धन अन होगा। क्या होगा, न धन अन। आप कहोगे यहां पे अब यह कैसे बना, तो साथियों ये आया है, मतलब आपको पता चला कौन सी संधि होगी, तो आप कहोगे यण संधि होगी, यह है तो। लेकिन साथियों सिर्फ यण ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये आया है या अय आया है वो आपको क्या पता, सिर्फ ये है या अय है वो भी तो पता करना होगा। तो देखिएगा, ने धन अ, साथियों ने के ऊपर कौन सा आया, ए आया, प्लस यहां पे क्या आया अ। तो जब भी मैंने कहा था ए के साथ कोई भी स्वर आओ, ए के साथ कोई भी स्वर आएगा तो वो क्या बन रहा था, तो वो अय बन रहा था, आधा अय। और उसके बाद स्वर की क्या लग रही थी, मात्रा, तो स्वर की मात्रा ए लगेगी, तो ये क्या बन गया, अय बन गया। और ये मात्रा हट गई, ये हट गया, और ये तो ये क्या रहा, न रहा, ये अय, तो न के साथ अय जुड़ेगा तो क्या बनेगा, नय। और ये पीछे क्या रहा, न, तो ये नयन बना, तो नयन ऐसे बनता है। अयादि संधि ऐसे होगी, ध्यान रखना, ठीक है, अयादि संधि ऐसे होगी, ये ध्यान रखना। जैसे बात की जाए ना संचय की, देखिए अयादि संधि थोड़ी आप समझ लीजिएगा। जैसे बात की जाए संचय की, तो संचय कैसे बनेगा, संचय धन क्या बनेगा, अ बनेगा, अय नहीं आएगा, ध्यान रखना, अय तो बनता है। कैसे साथियों देखो, संचय क्या आया है, ये वाला ए आया है, प्लस ये वाला अ आया, और ये पे क्या आया अ। और जब भी ये वाला अ और यहाँ पे आए तो क्या बन रहा था, तो आप कहोगे आय बन रहा था। क्या बन रहा था, आय बन रहा था। लेकिन यहाँ पे आय नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, आय नहीं बनेगा। यहाँ पे संचय है, ये संचय भले ही आया है, ठीक है, ये संचय भले आया, लेकिन यहाँ पे आय नहीं बनेगा। ये जो संचय है, इस संचय का हम संधि विच्छेद कैसे लिख देंगे, संचय धन
और इससे साथियों डायरेक्ट बनेगा संचय। क्या बनेगा? संचय बनेगा। और ये किस संधि का एग्जाम्पल है? स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर भी आपको दिए गए हो ऑप्शन, तो किस संधि का हो जाएगा? अयाधि संधि का हो जाएगा, याद रखना। जैसे बात करें ना प्रसव की, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो भाई। जैसे बात की जाए प्रसव, तो प्रसव के अंदर कौन सी संधि होगी? तो देखो साथियों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो, एग्जाम में ऐसे ही आता है। प्रसव धन क्या होगा? अ होगा, व नहीं आएगा। कैसे? ये क्या आया? ओ आया। और ये क्या? अ। जब भी ओ के साथ कोई भी स्वर आता तो क्या होता है? ओ का क्या बन रहा था? आधा, अ और व आधा, और ये पीछे लग रही थी मात्रा, तो अव में अ जुड़ेगा, क्या बनेगा? पूरा अव बन जाएगा। और यहां से अब ये क्या कट गया? ओ की मात्रा कट गई, अ कट गया। ये क्या रहा? प्रश, और ये अव, तो प्रस धन अव क्या हो जाएगा? प्रसव हो जाएगा। तो ऐसे याद रखना, अयाधि संधि होगी। कैसे होती है अब मैंने आपको समझा दिया। तो अब जो आपके जो भी एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल मेरे को गलत नहीं मिलने चाहिए। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मेरे को अभी तक गलत नहीं मिलने चाहिए। आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से अब आप सॉल्व करके ही साथियों आओगे, नहीं तो काम नहीं आने वाला है। ठीक है, नहीं तो काम नहीं आने वाला है। अब साथियों देखिएगा, बात करते हैं व्यंजन संधि की। संधि का जो दूसरा प्रकार है, वो दूसरा प्रकार कौन सा है? व्यंजन संधि। भाई देखिएगा, एक बार कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो कोई बात नहीं, प्रश्न लेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, संधि हाँ हार्ड लगता है, हार्ड है नहीं। अगर इसको समझ लिया जाए तो ये हार्ड लगता है बट हार्ड है नहीं, अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, 2 या 3 प्रश्न आएंगे, बहुत ही कीमती है, 10 नंबर के होंगे भाई। 3 प्रश्न आते हैं तो 9 नंबर होते हैं। ठीक है, अब साथियों देखिए, व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि कैसे बनती है मैंने आपको बताया था। प्रथम पद है, उसके अंत में स्वर आ रहा है। दूसरे पद के स्टार्ट में अगर व्यंजन आ रहा है तो वो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। उसी प्रकार अगर प्रथम पद के स्टार्ट में क्या आ रहा? व्यंजन आ रहा है, और दूसरे के स्टार्ट में क्या आ रहा? स्वर आ रहा है, तो वो भी कौन सी होगी? व्यंजन। और अगर दोनों व्यंजन व्यंजन आ रहे हैं, यहाँ पे भी व्यंजन है और यहाँ पे भी क्या है? व्यंजन है, तो ऐसी संधि को व्यंजन संधि कहेंगे। वर्णों का 3 प्रकार से ये वाला मेल है, ये 3 प्रकार का मेल बना के क्या बनाता है? व्यंजन संधि बनाता। तो ये तो बेसिक सी बात है जो मैंने आपको लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। क्या है? याद रखना बहुत ही जरूरी, क्योंकि नियम के अंदर मैं बोलूंगा कि पहले और 5वें शब्द का आदेश हो जाता। आपको क्या आदेश क्या होता है? तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक तो आएगा आदेश, दूसरा क्या आएगा? आगम आएगा। आदेश होगा, आगम होगा, लोप होगा, और क्या क्या होगा? प्रकृति भाव होगा। ये 4 पॉइंट यहाँ पे याद रखना। स्वर संधि के अंदर हम ये आपको सुनने को मिलेंगे, बेसिक सी बातें हैं, समझ लो। ठीक है, तो साथियों देखिएगा, आदेश का मतलब होगा किसी वर्ण के स्थान पर उसके बदले दूसरा स्थान लिख देना। यानी कि देखिए, किसी वर्ण के स्थान को बदलकर उसके स्थान पर अन्य वर्ण लिख देना। साथियों आदेश का मतलब होगा चेंज करना। जैसे क यहाँ पे लिखा हुआ था और ग यहाँ पे लिखा हुआ था, तो क को यहाँ पे लिख दो, ग को और कहीं लिख दो, यहाँ पे स्थान को चेंज कर दो। ठीक है, अन्य वर्ण लिख देना। उस स्थान को बदलकर क है ना, तो क को यहाँ से हटा दो और यहाँ पे कोई दूसरा वर्ण लिख दो, तो इसको तो कहते हैं आदेश। यानी कि उसको हटाओ, उसके स्थान पे दूसरा लिखो। आगम का मतलब क्या होगा? कोई नया वर्ण आएगा। ठीक है, न्यू, नया वर्ण आ जाएगा। कहीं पे भी आप नया वर्ण लिखोगे तो उस नए वर्ण को कहेंगे आगम। लोप का मतलब क्या होगा? कोई वर्ण हट जाएगा, किसी वर्ण को हम हटा देंगे तो उसको कहा जाएगा लोप। और प्रकृति भाव का मतलब क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसा है वैसा का वैसा। देखिए, इसकी परिभाषा आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक से समझना है। आदेश का मतलब होगा चेंज करना, स्थान चेंज करना। आगम का मतलब होगा नया वर्ण लाना, नया वर्ण लिखना। लोप का मतलब होगा किसी वर्ण को हटा देना। और प्रकृति भाव का मतलब होगा कोई परिवर्तन नहीं। जैसे हम लिखते हैं ना प्रातःकाल, तो प्रातःकाल के अंदर क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। ठीक है, ये विसर्ग संधि है क्या? नहीं भाई, ये व्यंजन संधि है। ठीक है, प्रातःकाल लिखेंगे लेकिन यहाँ पे क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा समझ लो। व्यंजन संधि की भी आपको जरूरत नहीं है, ये बेसिक सी बातें हैं, इनको आप समझ लो। ठीक है, हाँ, मेरे को भी संधि पढ़ाते वक्त थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार इनको समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा ही टॉपिक है, हार्ड लगता है भाई बच्चों को। तो क्या पता यार सबको हार्ड लग रहा है या समझ में आ रहा है, तो थोड़ी सी शंका रहती है मन के अंदर। तो कमेंट करके आप बता के वो शंका दूर कर देना कि संधि आपको कैसी लग रही है, हार्ड तो नहीं लग रही है। देखिएगा, प्रातः भाव तो प्रातः धन काल हो जाएगा डायरेक्ट, प्रातः धन काल। बस इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा था वैसा का वैसा तोड़ के लिखा। तो ये प्रकृति भाव है, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, ये कोई परिवर्तन नहीं है, प्रकृति भाव है। ठीक है, इसका हमने एक एग्जांपल आपको और दिया था, पान वाला वगैरह हो गया। अब साथियों देखिए, हमने पढ़ा था स्वर संधि के अंदर तो 5 प्रकार हो रहे थे, और वो किस किस प्रकार से वर्णों का और स्वरों का सॉरी वर्ण नहीं थे उसमें, स्वरों का योग हो रहा था। जहां भी स्वर जुड़ रहे थे, स्वरों का योग हो रहा था, उसको तो हम स्वर संधि कहते थे। और उसके जो 5 प्रकार थे वो कौन कौन से थे वो तो हमने पढ़ लिया था। अब साथियों व्यंजन संधि के अंदर क्या होता है? स्वर और व्यंजन भी होते हैं, स्वर और व्यंजन होंगे, व्यंजन और स्वर भी होंगे, और व्यंजन और व्यंजन भी होंगे। यानी कि वहां पे तो एक ही था,
स्वर प्लस स्वर तो हमने आराम से अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे अब नियम होंगे, क्या होंगे, रूल्स होंगे, नियम होंगे। नियम है कुछ 20 से 30 नियम है, मैं आपको इतने नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको करीबन कितने नियम लिखाऊंगा साथियों, 17-18 इतने कुछ नियम हो जाएंगे। अगर वो नियम आप याद कर लो तो आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि है वो कंप्लीट हो जाएगी। और नियम वाला मेरे हिसाब से तो अच्छा है, नियम याद किया काम कंप्लीट। ठीक है, संधि सरल है यारों, एक बार संधि को पूरा पढ़ो, फिर एक ही क्लास के अंदर संधि का पूरा रिवीजन कराएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले सिलेबस फिर रिवीजन। ठीक है, तो देखिएगा अब संधि के कुछ नियम है तो साथियों एक एक नियम को पढ़ना होगा। नियम कह रहा है कि इस स्थान पर ऐसा होगा और ऐसा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा ऐसा करना होगा। तो ये साथियों पढ़ेंगे हम अगली क्लास के अंदर। ठीक है, हाँ यहाँ पे साथियों अगली क्लास के अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भाग इसका ज़्यादा से ज़्यादा नियम करा सकूं, क्योंकि हमारा जो विसर्ग संधि है वो भी फटाफट से क्लियर हो सके। और जैसे ही आप संधि से बाहर निकलोगे ना, तब वापस आप थोड़ा लगेगा कि हाँ हमें कुछ अच्छा सा समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बोरिंग, आप बोरिंग इसको ले रहे हो, बाकी ये बहुत ही ईजी है। मेरे को तो बहुत ही ईजी लगता है संधि के, अच्छे से अगर एक बार समझ लिया जाए, रिवीजन कर लिया जाए तो बहुत ही सरल है। और बहुत भाई है जिनको ये संधि बहुत ही ईजी लग रहा होगा, तो भाई मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितने ज्यादा आप उदाहरण लोगे, वो उदाहरण है उन उदाहरणों को किस संधि से हो रहा है, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, किस प्रकार वो टूट रहा है, ये सब अगर आपको पता चले तो आपका संधि क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी चैप्टर हो जाएगा। तो साथियों स्वर संधि के 2 पार्ट रहे थे, आज हमने उनको कंप्लीट किया। कल से व्यंजन संधि के अंदर तो नियम होते हैं, तो कल से आते ही मैं डायरेक्ट व्यंजन संधि के बारे में बेसिक सी बातें आपको बता दी, किस प्रकार से इनका योग होता है। आते ही रूल नंबर फर्स्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, लिखो भाई संधि का रूल नंबर पहला, इसमें ये होता है, एक एक एग्जाम्पल लेके आपको सारी की सारी बातें यहां से समझाते हुए चलूंगा। तो साथियों स्वर संधि हो गई है, व्यंजन संधि कर देंगे 1 या 2 क्लास के अंदर ही, उसके बाद विसर्ग संधि कर देंगे 1 या 2 क्लास में, यानी कि 3 या 4 क्लासों के अंदर हमारी संधि हो जाएगी खत्म। और ये 3 और 4 क्लासें कब होगी, कैसे होगी, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा सपोर्ट। क्लास को लाइक कीजिए, हाँ वीडियो को शेयर वगैरह कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज हो पाएगी। साथियों देखिएगा संधि के अंदर थोड़ा सा ब्रेक लगता है, क्योंकि ये बच्चों को समझ में नहीं आता तो थोड़ी शंका रहती है, तो मैं मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। लेकिन जैसे ही संधि से बाहर निकलेंगे तो वापस हमारा ग्राफ बढ़ जाएगा और डेली हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। कारक है तो कोशिश करेंगे कि कारक को एक ही दिन में खत्म करेंगे, कि ऐसा कुछ करेंगे चाहे क्लास 2 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, लेकिन कोशिश ये जरूर करेंगे आपका साथ रहा तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास हिंदी की। अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, चलते हैं। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।